तैयार है ईद स्पेशल लब्बे शीरी। इतनी ज़बरदस्त, खूबसूरत, खाने में मज़ेदार ये लब्बे शीरी मैंने कैसे तैयार की है। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और सबसे ज़रूरी बात, आप इसे ईद से एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह सुबह जो है आपको ईद की नमाज की जल्दी होती है, तो इसलिए इसे 1 डे बिफोर बना के फ्रिज में रखें और ईद की नमाज से पहले इंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहत शमी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसी स्पेशल रेसिपी के साथ जिसके बगैर जो है हमारी ईद नामुकम्मल है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं जब आपका दिल करे, चाहे इफ्तार में कर ले, चाहे मेहमान आए तब कर लें, और ईद पे तो लाजमी स्पेशल आपको लाजमी ट्राई करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। मैंने भी आपके साथ साथ ईद पे इसे लाजमी ट्राई करना है, तो मैंने सोचा साथ साथ आपके मैं ये रेसिपी जो है वो शेयर कर दूं। तो इससे पहले मैं बताऊं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहे। और इसके अलावा वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा ईद के लिए अहम है। आपने इसे लाजमी देखना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, और जहां भी आपका कांटेक्ट है आप वहां उसे शेयर कर सकते हैं, स्पेशली अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। तो आए मेरे साथ जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं लब्बे शीरी, ईद स्पेशल लब्बे शीरी। और लब्बे शीरी के बगैर जो है हमारी ईद बिल्कुल नामुकम्मल है। आपने जो है इस ईद पे इसे लाजमी ट्राई करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा सामान जो है वो कितनी मिकदार में लिया और कौन सी चीज़ें पहले और कौन सी चीज़ें हमने बाद में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है एक सेब लिया है और ये 3 अदद केले हैं जिनको मैंने कट कर लिया। आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल है, डालने या नहीं डालने आपकी मर्जी है। मैं डाल रही हूँ लेकिन। इसके बाद भी मैंने जेली बना के रखी हुई है। ये स्ट्रॉबेरी जेली है, ये मैंगो है और ये जो है बनाना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है दूध लिया है, 2 किलो मिकदार है दूध की मेरे पास। फिर मैंने लिए हैं ये रसगुल्ले लिए हैं। ठीक है। डिफरेंट साइज में छोटे बड़े हैं। ये जो है हमें डेकोरेशन में जो है ना हमारी मदद करेंगे, इन्हें हमने सिर्फ डेकोरेशन में यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने चीनी थोड़ी ज्यादा ली है, इतनी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जितने टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे उतने मैं आपको बता दूंगी। साथ मैंने सब्ज इलायची ली है जायके और खुशबू को बढ़ाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे दूध को गाढ़ा करने के लिए जो है हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक जरूरी बात यह है कि मैदे और कॉर्नफ्लोर दोनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करूंगी, मैदे का नहीं करूंगी, ताकि कच्चेपन का जो जायका है वो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है। ये मैंने हलीब की जो है क्रीम ली है। ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने फ्रूटियंस का जो है मैंने मिक्स जो है ना ये लिया है, फ्रूट कॉकटेल। ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपने ये नहीं लेना तो बेशक ना लें, लेकिन अगर ले लेंगे तो ज्यादा इंजॉय करेंगे रेसिपी को इंशाल्लाह। इसके बाद मैंने जो है बादाम लिए हैं, ये भी हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने कोकोनट पाउडर लिया है जायके को बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं बेक पार्लर की जो है ना, ये मिल जाती हैं इजीली, आसानी से। तो ये आपने जो है ना ले लेनी है। ये जो है हाफ पैकेट है बेक पार्लर की। ये सवैयां आप इन्हें रंगीन कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप इन्हें जो है ना कह सकते हैं, जिससे कि हम जो है आज लब्बे शीरी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले सवैयां जो है इन्हें बॉईल करके जो है हमने निकाल लेना है। अच्छी तरह गलनी चाहिए सवैयां। तो इसके लिए हमने खुला पानी ले लिया है। आए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है इसे कैसे बॉईल करना है। देखिए, पानी मैंने ले लिया और ये मैंने खुला पानी लिया और इसके अंदर जो है ना 2 टेबलस्पून ऑयल मिक्स किए हैं, ताकि ये जो है ना सवैयां ये आपस में बिल्कुल भी ना जुड़े। तो अब अगर पुमाइश की तरफ देखें तो मैंने जो है ना 2 कप सवैयां ली हैं। अब इसे अच्छी तरह कम से कम 10 से 12 मिनट पकाना है। अगर कच्ची लगे तो इन्हें मजीद पका लेना है। तो इन्हें पका के फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आगे क्या करना है। अब ये देखें, जो हमने सवैयां बॉयल की थी वो अच्छी तरह गल चुकी हैं, ये देखें। अब इसको जब हमने स्टेन करना है ना, जब इसे छानना है, ये देखिए पूरी तरह गली हुई है, ये पूरी गलाना है इन्हें। ठीक है। तो जब इसे स्टेन करना है ना, तो इसके ऊपर से हम जो है ना हमने ठंडा पानी गुजार देना है, ताकि ये जो है इनकी जो पकाई है ना वो उसका प्रोसीजर जो है ना वो खत्म हो जाए, ये मजीद ना पक जाए। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दूध ले लेना है सबसे पहले।
दूध में जो है ये जो सब्ज इलायची हमने ली थी ये डाल देनी है, और साथ ही जो है हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून मैं इतनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज्यादा आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमने जेली बनाई है ना उसके अंदर भी चीनी है, तो इसलिए हमने कम जो है शुगर का इस्तेमाल किया है। चीनी मैंने जो है बिल्कुल कम डाली। अब इसे पकाना स्टार्ट कर देना है। जब इसके अंदर 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। दूध को जो है ना मैंने 10 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। अब क्या करना है कि जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था ना, ये देखें कॉर्नफ्लोर जो है ना मैंने दूध में ही मिक्स किया है, और मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के मिक्स किए हैं। इसे आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर शामिल करना है और साथ साथ जो है ना इसे हिलाते जाना है। इससे जो है ना दूध बहुत जबरदस्त सा गाढ़ा और बहुत ही अच्छा बनेगा। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद जो है ये जो मैंने कोकोनट पाउडर लिया है ना, ये जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स अभी कर देना है। कुछ कर देना मिक्स और कुछ जो है हम इसे एंड पे मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छी तरह जो है ना कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है, ताकि दूध अच्छी तरह जबरदस्त सा गाढ़ा हो जाए। अब ये देखे जेली जो है मैंने इसे रेडी कर लिया है, बिल्कुल इसके क्यूब्स जो है मैंने कट कर लिए हैं। जेली कैसे बनानी है मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इसकी डिटेल वीडियो बताई हुई है, तो आपने क्या करना है कि उन वीडियो को डिटेल से निकाल कर देख लेना है। अब ये देखें दूध जो है इसे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं किया। ये देखें इसे मैंने 10 से 12 मिनट पकाया है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, और फिर अब इसे जो है मैंने सिंपल ठंडा किया, रूम टेम्परेचर पे है ये इस वक्त, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस टाइम पे या तो आप पहले चीजें मिक्स कर लें या फिर आप क्रीम मिक्स कर लें। तो मैं ऐसा करूंगी कि क्रीम मिक्स करूंगी, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इस यहाँ पे आके जो आपने हैंड बीटर का यूज करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। अब ये देखें पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर अगर कोई गुठली वगैरह या कुछ होगा ना तो वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने इसके अंदर ये देखें ये जो क्रीम है ना ये शामिल कर देनी है, ठीक है। आप हाफ भी कर सकते हो और पूरी भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ ही मिक्स किया, पूरी मिक्स नहीं की, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें जो है ना बाकी चीजें मिक्स करनी है। मैं इसे अच्छी तरह करके फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अब जो है ना ये देखें तो मैंने इसे अच्छी तरह बीटर के साथ मिक्स कर लिया है, और ये देखिए कितना जबरदस्त सा जो है ना इसका ये बन गया लिक्विड। अब जो ये जो मैंने सेब और केला कट किया था ये इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। याद रखिएगा ये मैं जितने भी फ्रूट शामिल कर रही हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आपने ये नहीं भी डालने, बच्चे पसंद नहीं करते, तो बेशक आप ना डालें, ठीक है। और अब जो है इसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने ये जो सवैयां तैयार की थी, ठीक है, अब इसके अंदर ये डाल देनी है सारी सवैयां। ये देखे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो है इसमें हमने बाकी चीजें शामिल करनी है। अब ये देखें मैंने अच्छी तरह सवैयां मिक्स कर ली। अब ये देखें ये जो मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था ना ये इसमें डालने लगी। जब भी फ्रूट कॉकटेल डालना है इसका पानी नहीं इसके अंदर शामिल करना, ठीक है। सीधा सीधा इसे निकाल के पानी के बगैर शामिल करना है। तो हाफ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और कुछ जो है हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमने जो इसके अंदर ये जो जेली बनाई है ना बनाना फ्लेवर, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, ठीक है। और मैं जो है कुछ डेकोरेशन में इस्तेमाल करूंगी और कुछ जो है इसके अंदर। तो 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें बनाना जेली डाल दी है। इसी तरह जो है 2 टेबल स्पून मैं इसमें मैंगो फ्लेवर ऐड करूंगी, ये देखें। और इसके अलावा जो है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसी तरह वो भी 2 टेबल स्पून ही शामिल करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल लबे शीरी जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी आई है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें लबे शीरी जो है कितना देखने में खूबसूरत, खाने में मज़ेदार, इतना लजीज।
आप जो है इसे 1 डे बिफोर, मतलब सुबह-सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जी बनाएँ, खाएँ और फिर नमाज़ के लिए जाएँ, तो 1 दिन पहले आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और इसकी डेकोरेशन में मैंने इस्तेमाल की हैं जेलीज़, बादाम, फ्रूट कॉकटेल और ये जो है रसगुल्ले हैं, ये मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप भी ऐसी डेकोरेशन खूबसूरत सी जो है घरवालों के लिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी को लाज़मी आपने ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।